अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज के इस चिंतन में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर एक मनुष्य के संस्कार राजई के होते हैं, क्यों होते हैं, और वह संस्कार फिर से वह मनुष्य किस रीति से या कौन सी पढ़ाई पढ़ कर के प्राप्त कर सकता है। अभी यह जो राजई के संस्कार का उल्लेख मैंने किया, हम देखते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति, चाहे छोटा हो बड़ा हो, घर में हो बाहर में हो, अपने कार्यस्थल पर हो या अपने धंधा दौरी में हो, हर कोई व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, सब उसके अनुसार आचरण करे। यह बात हर व्यक्ति के लिए कही जा सकती है। हमेशा माता पिता चाहेंगे कि बच्चे हमारा सुने, बच्चे चाहेंगे कि दोस्त उसकी सुने, यहाँ तक कि यह जो बात होती है, हमारी बात सुनी जाए, यह हम देशों देशों में भी पाई जाती है। हर कोई देश यह चाहेगा कि उसका विस्तार हो या उसकी बात पूरे विश्व में मानी जाए। हर कोई अपना साम्राज्य को हो या राज्य को हो बढ़ाना चाहता है। सारे विश्व के या जो भी विश्व का प्रमुख जैसे हम कह सकते हैं, बनना चाहता है। तो यह जो, और इसमें यह भी बात होती है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को छोटा नहीं समझता, वह हमेशा खुद को एक दूसरे से बड़ा ही समझता है, जैसे कि वह राजा हो। इतिहास में हमको पता चलता है कि कई राजाएं आज तक होकर के गए, और यह भी हमको पता पड़ता है कि चाहे कितने भी बड़े राजाएं क्यों न हो, लेकिन उनकी राजाई आज रही भी नहीं। फिर भी यह ऐसा क्यों चाहता है हर कोई इंसान कि हम राजा बने या हमारा सब सुने, हमारी बात मानी जाए। तो जब हम राजाओं के इतिहास को देखते हैं, तो विश्व के महाराजा और महारानी कौन थे, किसको कहा जाता था, तो हमको समझ में आएगा या याद आएगा कि विश्व का महाराजा और महारानी तो सिर्फ एक को ही कहा जाता था, और वो है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। बाकी अन्य को राजा ही कहा जाएगा या महाराजा भी कहे जाएगा, लेकिन विश्व का महाराजा और विश्व की महारानी, ये सिर्फ उनको ही कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आज की रीति से अगर हम देखें, हर कोई एक दूसरे के आगे जाने की होड़ में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहता है। तो थोड़ा सोचने की बात है, यह जो विश्व के महाराजा और विश्व की महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी को कहा जाता था, क्या उन्होंने यह राजाई किस रीति से प्राप्त की होंगी? जिस रीति से जो भी मार्ग आज के मनुष्य अपनाते हैं, क्या उस मार्ग को अपनाते हुए इन्होंने राजाई प्राप्त की होंगी क्या, विश्व की राजाई? तो अवश्य ही हमारा मन ही हमारा इसका जवाब दे देगा कि कतई नहीं। उन्होंने तो यह राजाई इस रीति से
जिस रीति से आज का मनुष्य राजाई प्राप्त करना चाहता है, या जो भी कहो पूरे विश्व के ऊपर हमारा अपना रोब जमाना चाहता है, उस रीति से यह राजाई उन्होंने नहीं प्राप्त की होंगी। तो फिर ये कैसे प्राप्त की होंगी, क्या विधि उन्होंने अपनाई होंगी, यह थोड़ा सा सोचने की बात है। अब जहाँ तक राजाई की बात तक तो हम पहुँच गए हैं, अभी यह भी बात होती है कि पढ़ाई जो होती है उसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, और पढ़ाई से ही मनुष्य ऊंच या नीच पद पाता है। इसीलिए एक कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। तो पढ़ाई का भी बहुत महत्व है, और इसलिए हर कोई पढ़ाई पढ़ना चाहता है। हर कोई अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कहो या अच्छे से अच्छी संस्था में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, ताकि वह अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ के अपना जो भी ऊंच पोस्ट पोजीशन कहो वो अपना प्राप्त कर सके। तो फिर ये बात यहाँ पे भी आती है कि लक्ष्मी नारायण जी ने ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ी होंगी जो उनको इतनी बड़ी राजाई मिली, या राजाई का वर्षा उन्हें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर और एक बात हम थोड़ा ध्यान देंगे, एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि वह यह है कि देखो, आत्मा जो है, हम सभी जानते हैं कि आत्मा एक शक्ति है, और साइंस में भी माना जाता है कि शक्ति जो होती है या एनर्जी जो होती है वह इटर्नल होती है, अविनाशी होती है। वह एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती है, लेकिन उसका कभी भी पूर्ण रीति से विनाश नहीं हो सकता। एनर्जी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यूजेबल एनर्जी से नॉन यूजेबल फॉर्म में जा सकती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा कि एनर्जी जो थी उसका पूरा विनाश हो गया। तो उसी तरह से आत्मा जबकि एक चेतन एनर्जी है, मनुष्य देह को चेतनता प्रदान करने वाली सत्ता है या एनर्जी है, तो आत्मा भी अमर है, इटर्नल है। और यह तो हम सभी जानते हैं कि आत्माएं जो होती है वो अमर होती है। कहा भी जाता है आत्मा अजर, अमर और अविनाशी होती है। यहाँ पे अमरत्व का मतलब या अविनाशी का अर्थ यही होता है कि आत्मा न जल सकती है, ना उसको किसी से काटा जा सकता है, ना वो कोई किसी पानी में डूब सकती है। वह सदैव थी, है और आगे भी बनी रहेगी, आत्मा शक्ति। अब मनुष्य की जहाँ तक बात है, तो मनुष्य के लिए भी यह संज्ञा कहो उपयोग में लाई जाती है कि मनुष्य आत्मा अर्थात मनुष्य देह में जो विराजमान है, जो सत्ता विराजमान है, उसको कहा जाता है मनुष्य आत्मा। और उस आत्मा के जो भी संस्कार कहो या जिस रीति से उसके गुण है कहो, या जो भी उसके गुण ही कहेंगे, जो भी है, या जैसे उसके कर्म है, उस कर्मों के आधार से, गुणों के आधार से उस आत्मा को यह भी कहा जाता है कि जैसे कि वो तो देवात्मा है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, महान आत्मा है, संतात्मा है। तो ये सारे विशेषण कहो वो किसको लग जाते हैं? आत्मा को लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा ही अजर, अमर और अविनाशी है। और वही आत्मा या मनुष्य देह को धारण करते हुए अपना कर्म इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच पर करती है।
तो कर्म करने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, न कि देह। देह उसका साधन है। इसके पहले भी वीडियो में हमने कहा था कि आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली हर कोई मनुष्य एक चेतन शक्ति आत्मा है। तो अवश्य ही जिस तरह से हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, उसी तरह से, उसी रीति से लक्ष्मी नारायण जी भी जो है वह भी एक चेतन शक्ति आत्मा है। लक्ष्मी की आत्मा अलग है, श्री नारायण की आत्मा अलग है। तो और अगर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है तो जरूर वो आज भी तो होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि आत्मा का रूप भले बदल सकता है, आत्मा परिवर्तनशील है, लेकिन विनाश नहीं होती। तो अवश्य ही जिन आत्माओं ने श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का देह धारण करके, ऐसा भी कह सकते हैं हम, देह धारण करते हुए अपना पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व महाराजा और विश्व महारानी के रूप में साकार किया था या बजाया था, वही आत्माएं इस जन्म मरण के चक्कर में आते 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 आज साधारण मनुष्य आत्मा बन जाते हैं। इसलिए और ये तो कहते हैं सभी कि यहाँ तक भी कहते कि अगले जन्म में तू ही मेरा बच्चा बन जाएगा, या मैं तुम्हारे कोख से ही पैदा होऊंगा, मैं आगे आपसे ही जन्म लूँगा, या आप ही मेरे माता पिता बनना, यह भी कहते हैं। तो कहने का भाव यही है कि आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी है। वह एक चोला या एक देह धारण करते हुए अपना पार्ट बजाती है। जब उस देह के आधार से बजाने का काम पूरा होता है, पार्ट पूरा होता है, तो वो दूसरा देह धारण करती है। जब वो देह पार्ट बजाने के लायक नहीं रहता है तो दूसरा देह धारण करके अपना पार्ट बजाती रहती है। तो पार्ट बजाने वाली आत्मा ही होती है। तो फिर से हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। यह जो विश्व महाराजा और विश्व महारानी की जो बात हम कह रहे थे कि उन्होंने यह राजाई किस स्थिति से पाई होंगी, और आज वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माएं कहाँ है, क्या कर रही होंगी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वह किस रीति का पार्ट या किस तरह का पार्ट आज की तारीख में बजा रही है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी यह सब आत्मा और परमात्मा की बातें जो है, मनुष्य सृष्टि की जो बातें हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगों की जो बातें हैं, वह अवश्य ही मनुष्य जो अल्पज्ञ है वह तो वो बता नहीं पाएगा, या वह वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये खेल भी कहा जाता है, स्मृति और विस्मृति का खेल कहा जाता है। यह भी शास्त्र में कहीं ना कहीं बातें आती है कि हम सो हम का अर्थ मनुष्य समझते नहीं। हम सो हम का अर्थ क्या है, हम जो पहले थे वही आज फिर से बनेंगे, यह उसका अर्थ थोड़ा सा निकलता है, हम सो हम का। तो यह सारी जो गुह्य बातें हैं, यह जो रहस्य भरी बातें हैं, वह समझाने के लिए जरूर ऐसा कोई हो जो इस जन्म मरण के चक्कर से परे हो, न्यारा हो, और उसी को ही कहा जाता है ईश्वर। कहते हैं ईश्वर अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। तो वही ईश्वर जिसको ही परम पिता शिव परमात्मा कहा जाता है, वही परमात्मा शिव इस सृष्टि के ऊपर अवतरित होकर यह सारे रहस्य सभी के सामने खोलते हैं। किस तरह से खोलते हैं? तो परमात्मा शिव जो कि निराकार ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन वो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, गुणों के सागर है,
सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाले हैं, गति सद्गति दाता है, जीवन नया को पार लगाने वाले हैं, उनकी अमर्याद महिमा है। तो ऐसे परमात्मा और वो दिव्य कर्तव्य करने वाले हैं। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम परमात्मा के लिए कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि छोड़ दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जाओ, यह भी कहा जाता है। तो अवश्य वो कभी न कभी आया होगा। यह भी यादगार आते हैं शास्त्रों में कि जब जब इस धरती पर कहो, सृष्टि में कहो, अधर्म की ग्लानि हो जाती है, तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ और फिर सारे धर्मों का अधर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, यह भी कहा जाता है। उसी बात को लेके आगे यह भी कहा जाता है परमात्मा को लेकर के कि मैं एक साधारण तन में प्रवेश करके अपने कार्य करता हूँ, इसीलिए मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं, यह भी कहा जाता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो परमात्मा के बारे में कहा जाता है। तो बात यहाँ पे पहचान की बात है, समझ की बात है, पढ़ाई की बात है। पढ़ाई, जैसे हमने कहा था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जितनी श्रेष्ठ पढ़ाई उतनी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, यह भी बात है। तो इस तरह से जो हमने कह रहे थे कि परमात्मा शिव यहाँ इस धरती पर आते हैं, तो अवश्य वो किसके तन में आते हैं? वह आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि लौकिक रीति से देखा जाए तो वो दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे। और आज की वाणी में परमात्मा ने कहा कि दादा लेखराज जो बड़े हीरे के जवाहरी थे, हीरे के व्यापारी थे 1936-37 के आसपास, वो तो अपने बाल्यावस्था में बिल्कुल गावड़े के छोरे थे। वो तो 10 आना मन से अनाज बेचा करते थे। एक शिक्षक के बेटे थे वो। बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि वो एक साधारण मनुष्य आत्मा थे, मनुष्य थे। और वही जब अपनी गुणों से कहो या क्वालिटी से कहो हीरो के व्यापारी बन गए, तो उनका उस समय के कई राजाओं के साथ उनका उठना बैठना होता था। उन्होंने कई गुरु भी किए थे, भक्ति भी उन्होंने नवधा भक्ति की थी। ऐसे वो हर रीति से अनुभवी थे। तो ऐसे, और जब वो 60 साल की आयु में पहुंचे, तब उनके तन में परम पिता शिव परमात्मा ने परकाया प्रवेश किया और उनके तन द्वारा, उनके मुख द्वारा यह सारे रहस्य, जिसको ही सत्य ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है, वह ज्ञान देना आरंभ किया। साथ साथ राजयोग की शिक्षाएं भी देना आरंभ किया। राजयोग का अर्थ यहाँ पे यही होता है कि राजा बनाने वाला योग, राजयोग, जिसमें यही कहा जाता है कि स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करो, या याद करने की क्रिया को राजयोग कहा जाता है। तो ये शिक्षाएं उन्होंने देना आरंभ किया प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज जी के माध्यम से। और दादा लेखराज जी का जैसे कि यह अलौकिक जन्म हो गया, परमात्मा ने जैसे कि उनको अलौकिक जन्म दिया परकाया प्रवेश करने के बाद, और अलौकिक जन्म के बाद जैसे कि जन्म के बाद नाम बदल जाता है, वैसे उन्होंने नामकरण किया प्रजापिता ब्रह्मा या पिताश्री ब्रह्मा। और फिर यह पढ़ाई उन्होंने, ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाते थे या पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाई उन्होंने अच्छी रीति से अपने जीवन में धारण की, परमात्मा से योग लगाया, और जिस कारण से उनके जो संस्कार थे, 63 जन्मों के संस्कार, पुराने संस्कार, वो परिवर्तन हो गए। और पुराने माना आदि के संस्कार,
आदि के संस्कार जो राजाई के संस्कार थे वह फिर से इमर्ज हो गए और फिर उन्होंने अपने संस्कार परिवर्तन किए और कहा भी जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जैसे कि उन्होंने यह स्व परिवर्तन का उदाहरण बनते हुए विश्व परिवर्तन का कार्य चालू किया और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, सृष्टि निर्माण किया। जो पुरानी सृष्टि बन चुकी थी, जड़जड़ीभूत सृष्टि बन चुकी थी, उसी सृष्टि को फिर से परिवर्तन कर नई सृष्टि बनाने का ईश्वरीय कार्य ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार आरंभ किया। तो यह जो बात थी कि परमात्मा ने प्रवेश किया, अच्छा क्यों किया उनके तन में? क्योंकि परमात्मा ने यह रहस्य उजागर किए हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा या लौकिक रीति से जिनको दादा लेखराज कहा जाता है, दादा लेखराज जी का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने ही सृष्टि के आदि काल में अर्थात सतयुग में श्री नारायण का पार्ट बजाया था। अभी यह बात तो परमात्मा ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकते। और यहाँ पे अंधविश्वास की बात अवश्य ही नहीं है, यहाँ पे अनुभव की बात है, समझ की बात है। हमको पूरा ज्ञान जो परमात्मा देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेने की बात है। जब हम समझते हैं तो फिर हमारा विश्वास भी बैठता है। तो परमात्मा ने उन्हों की आत्मा जो थी वो विश्व महाराजा नारायण जी की आत्मा थी और एक ब्रह्मावत्स हिस्ट्री में देखी जाती है, उनका नाम है मम्मा। और तो मम्मा की आत्मा जो है वो श्री लक्ष्मी जी की आत्मा थी और वही आत्माएं सतयुग से लेकर के कलयुग के इस अंत में जन्म मरण के चक्कर में आते आते साधारण आत्मा बन गई और वहीं से फिर से क्या करेंगे, ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार या ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ करके फिर से उन्होंने जो राजाई का वर्षा गवाया था वो फिर से वह वर्षा प्राप्त कर रही है। अभी यहाँ पे यह बात है, कोई कह सकता है कि वही क्यों या वही होशियार है या वही कैसे राजा बनते हैं। तो थोड़ा सा हम अभी लौकिक रीति से वर्तमान समय में आएंगे। वर्तमान समय में भी हम क्या देखते हैं, जो भी किसी भी ऊंच से ऊंच या श्रेष्ठ स्कूल में कहो, कॉलेज में कहो या यूनिवर्सिटी में कहो, पढ़ने वाला जो भी कोई बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो भी कोई बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, दाखिला लेते समय, एडमिशन लेते समय तो 50-100 स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं और वो टीचर सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो 100 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट ही क्या करता है, आगे जाता है। वो होशियार होता है कहो या उसको निश्चय होता है, उसको समझ होती है कि मुझे तो किसी भी हालत में यह जो मैंने पढ़ने का दाखिला लिया है, यह जो मैंने कोर्स लिया है, उस कोर्स को मुझे किसी भी हालत में 20 नाखूनों का जोर लगा करके मुझे वो कोर्स को पूरा करना है, क्योंकि मैं उस कोर्स का महत्व जानता हूँ। वो कोर्स पूरा करने के बाद मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है यह मैं अच्छी रीति समझता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है, पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर मेरा विश्वास है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मेरा विश्वास है। जब मैं ये कोर्स पूरा करूँगा तो मैं अवश्य ही अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लूँगा। और होता क्या है फिर, उसके आजू बाजू वाले उसके क्लास के उसके जो भी फ्रेंड्स आदि होते हैं, जो भी अन्य स्टूडेंट होते हैं, वह भी इस बात को समझते हैं कहीं ना कहीं, अरे वो जो बच्चा है ना वो तो टॉपर है, आज तक का उसका रिकॉर्ड है कि वो टॉपर है, वो तो आगे जाएगा ही जाएगा।
और फिर क्या करते हैं, सब उसी को फॉलो करना लग पड़ते हैं। भले वो पहुंच नहीं पाते, लेकिन फॉलो करने की कोशिश अवश्य करते हैं। माता पिता भी कहते हैं कि अरे वो होशियार है ना, उसको तुम फॉलो करो, उसको तुम अपना दोस्त बना लो। तो यह जब कहते हैं, तब हमको कहीं पर भी ये नहीं लगता कि वो टॉपर है, वो टॉपर ही क्यों है। हम यह सोचते हैं कि वो टॉपर है तो है, अभी क्या करेंगे, लेकिन हमको भी उसके जैसा बनना है, टॉपर बनना है, उसको फॉलो करना है। तो फिर वो फॉलो करते हैं, तो वो भी अच्छा पद पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। तो बिल्कुल यही बात इस आध्यात्मिक पढ़ाई में भी, ईश्वरीय पढ़ाई में भी, विश्व की पढ़ाई में भी, महाराजा महारानी बनाने की पढ़ाई में भी, ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करने की पढ़ाई में भी अवश्य लागू होती है। परमात्मा शिव आकर के सारे विश्व की आत्माओं को यह ज्ञान देते हैं। लेकिन तो अभी हमको क्या करना चाहिए कि यह जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं, उस पढ़ाई को समझ करके राजयोग की शिक्षाओं का अभ्यास करना है, राजयोग का अभ्यास करना है, ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। तो फिर अवश्य ही हम भी भविष्य में अच्छा पद प्राप्त कर पाएंगे, या हमारा जीवन, पद का तो छोड़ो, चलो ठीक है, लेकिन हमको भी यह खुशी होगी कि हम ईश्वर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और अगर हमने अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला लिया है, तो अवश्य हमारा फ्यूचर भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। भले फ्यूचर देखने में, हम कहने में कहते हैं कि कल किसने देखा, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। तो उसी रीति से अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर अच्छा होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और यह जो राजा की जो बात चल रही थी, जो शुरू हमने किया था राजाई से लेकर के, तो ये राजाई इसीलिए है, जब परमात्मा आके राजों की शिक्षा देते हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं का राजा बनो। आप एक आत्मा हो, देह आपके कर्म करने का साधन है। देह की कर्म इंद्रिया अर्थात आँख, कान, नाक, मुख, यह जो भी है वह आपके कर्म करने के साधन है। बोलने का साधन मुख है, देखने का साधन आँखें है, सुनने का साधन कान है। और आप साधन और आप साधक हो। साधक के कंट्रोल में, नियंत्रण में साधन न हो, यह नहीं हो सकता। तो जब हमको यह पता पड़ता है कि मैं तो साधक हूँ और यह साधना के साधन है, तो मैं फिर साधक के पोजीशन में आता हूँ, तो सारे साधन जो है वह मेरे आज्ञा का पालन करने लग पड़ते हैं। हम वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं, हम वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। अर्थात हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार के साथ साथ अपने कर्म इंद्रियों के राजा भी बनने की पढ़ाई पढ़ना आरंभ करते हैं, और हम एक दिन बन जाते हैं। और इसीलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, मन जीते सो जगत जीत। अगर हमको जग को जीतना है, विश्व का महाराजा बनना है, तो अवश्य हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को जीतना पड़ेगा। तो यह सारी गुह्य आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन है सिंपल, और मुश्किल भी कह सकते हैं। सिंपल इसलिए है कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस स्वयं को आत्मा समझ के परमपिता शिव परमात्मा को याद करना है, जिसको ही राजयोग कहा जाता है। इसी राजयोग के अभ्यास से हमको अपने अंदर शक्ति मिलती है, शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति के आधार से ही हम धीरे धीरे अपने आप को बदल पाते हैं। क्योंकि आज सबसे कठिन काम हमको स्वयं को बदलना लगता है।
उसके कारण भी परमात्मा ने बताए हैं कि कई जन्मों के संस्कार तुम्हारे पुराने संस्कार है, क्योंकि संस्कार कर्म करने की शक्ति है। तो संस्कारों को परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन सहज बैठे बैठे कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। बस हमको मन के अंदर सुमिरन करना है, स्मरण करना है परमात्मा का। जिसके साथ हमारा प्यार होता है वो हमको याद आता है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हमारी बन जाती है, बन सकती है। तो इन सारी बातों को अगर हम सार रूप में समझ लेते हैं तो फिर हमको भी जैसे कि अपने जीवन का लक्ष्य कहो मिल जाता है। आज की वाणी में परमात्मा ने कहा कि अपनी बुद्धि को मत भटकाओ, और हम देखते हैं कितना भटक जाते हैं आज हम। हमारा मन भटकते रहता है, बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं रहा मन के ऊपर, तो भटकन चालू है। तो उसको अभी ठिकाना देने का यह समय है। और यह जो मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है ऐसा कहा जाता है, तो वो इसीलिए क्योंकि यही मनुष्य जन्म है जो दुर्लभ है, क्योंकि इसी मनुष्य जन्म में मनुष्य आत्मा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकती है और फिर से अपने को पावन सतोप्रधान बना सकती है। ईश्वरीय पढ़ाई के अनुसार अपना पूरा वर्षा, ईश्वर का वर्षा, सुख शांति का वर्षा, प्रेम का वर्षा फिर से प्राप्त कर सकती है। इसीलिए इस जन्म को दुर्लभ जन्म कहा जाता है। बाकी तो हम सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक हम तो मनुष्य जन्म लेते ही आए हैं, इसीलिए जन्म मरण का फेरा भी कहा जाता है। लेकिन वो सारे जो बाकी के जन्म थे वो इतने दुर्लभ नहीं है, लेकिन वर्तमान का जो यह जन्म है वो दुर्लभ है, क्योंकि इसी जन्म में हमारी उन्नति होती है, आत्मिक उत्थान होता है, ईश्वरीय पढ़ाई हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु मिलन इस जन्म में होता है। अच्छा, ओम शांति।